की श्रृंखला में है और संस्कार के सदन में है और हमारे सम्मुख दादाजी विराजे हैं, पिताजी विराजे हैं, भाई और बहुत सारे रिश्ते जो पुरुष अपने साथ लेकर चलता है। सदैव और सदैव माता के रिश्तों की बात होती है और हम अधिकांश समय माता के रिश्तों को, स्त्री के रिश्तों को बहुत महत्ता देते हैं, लेकिन पिता कभी अपने रिश्तों को व्यक्त नहीं करते, इसलिए हम भी उसे कभी व्यक्त नहीं कर पाए। तो एक बात बताना चाहूँगी कि आज जब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आज फादर्स डे है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ और आज मैं कार्यक्रम में जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है। तो पिताजी ने उस समय तो कहा कि हाँ बिल्कुल मैं चलूँगा। आधे घंटे बाद पिताजी ने फ़ोन किया मुझे, जो बहुत अच्छा लगा कि बेटा मेरे भी पिताजी हैं और मुझे उनके पास जाना है, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी चलूँगा। और बस उस बात से एक कुछ पंक्तियाँ मन में आई, वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, जो दादाजी के लिए है और उसके बाद पिता के लिए। बूढ़ी देह होती है, नेह नहीं होता। बूढ़ी देह होती है, नेह नहीं होता। बूढ़े नैन होते हैं, नजर नहीं होती। बूढ़ा दिमाग होता है, दिल नहीं होता। चाल बूढ़ा आई है, कांपते होठों के बोल बूढ़ा आए हैं। झुर्रियां हाथों की कहने लगी काल के किस्से। आंखों के घेरे ने घेरे थे कई तमस और उजाले। टहनी से लटकते हाथों ने उगाई है कई हरियालियां। जिस्त की जमी हुई जड़ों ने थामे हैं वितान सदन के। बूढ़ा समय होता है, संस्कार नहीं होते। बूढ़ा समय होता है, संस्कार नहीं होता। और हमने कुछ पंक्तियां पिताजी पर आपके समक्ष रख रही हूँ। बहुत बहुत सरल, बहुत सरल और सहज भाव है। सरल इसलिए कि पिताजी कभी कठिन नहीं होते, वो दिखते हैं लेकिन कठिन नहीं होते। तो जितने भी पिताजी यहाँ विराजित हैं उन सबके लिए अविभाज्य है पिता, अविलग है इस तन से मन से। अनन्य श्रद्धा भाव से, अन्यतम भाव से मैं सब पापा जी को चरण वंदन करती हूँ। और अब अपनी कविता पर आती हूँ और मैं ये जरूरत कर रही हूँ सूर्य प्रकाश जी आपके सामने गुनगुनाने की, क्योंकि मेरा संगीत बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक कोशिश है कि पिता जैसा इस जग में कोई हो नहीं सकता। पिता जैसा इस जग में कोई हो नहीं सकता। जितना प्यार वो करते हैं कोई कर नहीं सकता। जितना प्यार वो करते हैं कोई कर नहीं सकता। पिता साया है वो जग में हमेशा साथ है चलता। पिता साया है वो जग में हमेशा साथ है चलता। जरा सी धूप जो लगती सर पर हाथ है रखता। जरा सी धूप जो लगती सर पर हाथ है रखता। पिता शब्दों परे रहते भावों से भरे रहते। पिता शब्दों भरे रहते भावों से भरे रहते। लहराता समंदर है तूफान में खड़े रहते। लहराता समंदर है तूफान में खड़े रहते। हवा जो तुमको छूती है टकरा उनसे आती है। हवा जो तुमको छूती है टकरा उनसे आती है। कठिन राहों में जीवन की कोमल हाथ वो रखते। कठिन राहों में जीवन की कोमल हाथ वो रखते। तो कोमल हाथ से मुझे घटना याद इस तरह से आती है कि पापा जी का घर बन रहा था और घिसाई का काम चल रहा था। जब मैं सीढ़ी से उतर रही थी, कहीं जाना था, तो कुछ कंकड़ रखे हुए थे। तो एक थोड़ी दूरी पर पत्थर रखा था जहां मेरा पैर शायद मुश्किल से पहुंच पाता कि मैं उनको फलांग कर चली जाऊं। लिटरली मेरे पिताजी वहां खड़े थे,
मैं रेडी थी बिल्कुल कहीं जाने के लिए कि मेरी बिटिया के पैर खराब ना हो जाए। उन्होंने उनका पकड़ के ऊपर अपना हाथ ऐसे रख दिया, बेटा आ जा तू। मैंने कहा नहीं पापा आपको लग जाएगी, मैं नहीं आऊँगी। पापा ने बोला अरे पागल है क्या तू, आ बस आ जा तू। उस समय के लिए लिखा था मैंने कि कठिन राहों में जीवन की कोमल हाथ। क्या हो क्या रहा है? उन्होंने नींदें खोई थी, उन्होंने चैन खोया था। उन्होंने नींदें खोई थी, उन्होंने चैन खोया था। हमारे सपनों की खातिर अब उन्होंने खुद को खोया था। उन्होंने नींदें खोई थी, उन्होंने चैन खोया था। हमारे सपनों की खातिर उन्होंने खुद को खोया था। आसमां से भरे सपने सारे हमको बांटे थे। आसमां से भरे सपने सारे हमको बांटे थे। उनकी छोटी झोली में अपना बेटा आया था। उनकी छोटी झोली में अपना बेटा आया था। और एक बंद और। पिता पर्वत से है ऊंचा, कोई तोड़ नहीं सकता। पिता पर्वत से है ऊंचा, कोई तोड़ नहीं सकता। मगर बच्चों के आंसू पर टुकड़े टुकड़े है रोता। पिता पर्वत से है ऊंचा, कोई तोड़ नहीं सकता। मगर बच्चों के आंसू पर टुकड़े टुकड़े है रोता। छिपा रखते हैं दर्दों को सदा वो अपने अपनों से। छिपा रखते हैं दर्दों को सदा वो अपने अपनों से। जितना वो